इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं यात्रा संयोजक जैन यात्रा संघ शक्तिनगर दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, संपूर्ण देश से 11,000 यात्रियों को 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराई गई। यह यात्रा 15 से 19 अक्टूबर 2024 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से कराई गई, जिसके अंतर्गत कल आपने तृतीय एपिसोड में देखा कि यात्रियों ने 18 अक्टूबर 2024 को भक्तों ने शिखर जी के पहाड़ की वंदना के साथ साथ भजन संध्या और नाटकीय मंचन का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, आज चतुर्थ एपिसोड में देखते हैं 19 अक्टूबर 2024 की विशेष झलकियां। 15 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से संपूर्ण देश से 11,000 यात्रियों को 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं सम्मेद शिखर जी यात्रा कराई गई, जिसके अंतर्गत 19 अक्टूबर 2024 की प्रातः बेला में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से एवं चिन्मय भैया मैंसौर द्वारा अरहम ध्यान योग कराया गया, जिसकी शुरुआत अरहम टीम के स्वागत से हुई। फिर अरहम ध्यान योग प्रारंभ करते हुए यात्रियों ने अपनी काया को निरोगी बनाया। छोटी सी एक्सरसाइज सिखाता हूं शरीर से नेगेटिव एनर्जी को लॉस करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को भरने के लिए। जब तक शरीर से नेगेटिव एनर्जी जाएगी नहीं, नेगेटिव टॉक्सिन्स बाहर होंगे नहीं, पॉजिटिव अंदर आएंगे नहीं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज, छोटी सी लेकिन बहुत इफेक्टिव। दोनों हाथ झटकना गीले, जैसे गीले हैं, और जंप करना और श्वास को तीव्र गति से छोड़ना। कंटिन्यू। विश्राम, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास की बढ़ी हुई गति पर। विश्राम। दोनों हाथ सामने लाएंगे इस प्रकार से और पैरों में 5 से 6 इंच का फासला। पैरों में फासला ज़्यादा नहीं हो और दोनों पैर आपस में समानांतर हो। दोनों हाथ सामने, ट्विस्ट करते हुए राइट साइड मुड़ेंगे, सामने। अब लेफ्ट साइड, सामने, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने, राइट, सामने, लेफ्ट। दोनों पैरों में फासला 2 फीट का, 2 फीट का फासला। फासला उतना रखें जितना में आपका बैलेंस ना बिगड़े। दोनों हाथ साइड में इस प्रकार से और ट्विस्ट। जिस तरफ झुकना उसी साइड में अपना सर ऊपर की ओर देखना। ट्विस्ट। विश्राम, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मेरे साथ एक साथ हम
नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। विश्राम। देखिए, समय समय पर आंख बंद करने के लिए क्यों कहा जाता है? गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो बातें अरहम ध्यान योग में सिखाने के लिए समाहित की है, हर वो बात साइंटिफिक है, लॉजिकल है। जैसे ही हम शरीर में एक्सरसाइज या योग करके ऊर्जा बढ़ाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के साथ शरीर के अंगों को ठीक करना शुरू करती है। लेकिन उस समय यदि आंखें बंद रहेंगी तो वो ऊर्जा 95% से ऊपर हमारे अंदर काम आएगी, शरीर के अंदर काम आएगी और हमारे मन के काम आएगी। अन्यथा आंख खोलेंगे तो ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाएगी। इसलिए आंखें बंद करने का बहुत महत्व है। और जब हम आंखें बंद करके ओम अरहम नमः का जाप करते हैं तो इन मंत्रों के उच्चार से, अरहम क्या है बेसिकली, या अरहम ध्यान योग क्या है? अरहम क्या होता है? नमोकार महामंत्र का संक्षिप्त रूप है अरहम, या यूं कहें अरहम का विस्तार है नमोकार महामंत्र, है ना। 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान है अरहम में, अरहम बीजाक्षर मंत्र में। अरहम शुद्ध सिद्ध परमेष्टिवाचक महाबीजाक्षर मंत्र है ना। तो अरहम और योग क्या? योग सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जोड़ना, है ना। तो अपने आप को ध्यान के माध्यम से स्वयं से जोड़ना, है ना, ही अरहम ध्यान योग है। तो अरहम से मतलब अहम से अरहम की यात्रा इसी प्रकार शुरू होती है। हम अपने अंदर जाएंगे तो हम अरहममय बन जाएंगे, या हम स्वयं अरहम बन जाएंगे। इसी यात्रा को बोलते हैं अरहम ध्यान योग की यात्रा। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। दोनों पैरों में 2 फीट का फासला, फिर से दोनों हाथ साइड में, फिर से ट्विस्ट। 15 बार गिन के करेंगे। विश्राम। घुटनों की समस्या एक बहुत आम समस्या है। 2 बहुत सुंदर एक्सरसाइज सिखा रहा हूं। जीवन में अगर घुटने की समस्या होगी तो ठीक होना शुरू हो जाएगी, यदि नहीं है तो जीवन में कभी नहीं होगी। 2 चीजें सिखाता हूं, एक एक्सरसाइज घुटने के लिए और एक हमारे पुष्ठ भाग से पूरी पिंडलियों तक के लिए। दोनों हाथ सामने इस प्रकार से, नीचे बैठना वज्रासन में, नीचे बैठिए वज्रासन में। जितना हो उससे 20% कम, उतना प्रयास करें बस, ज्यादा नहीं तो 20% कम। अब इसी पोजीशन में ना एक पैर इधर उधर जाए, ना सहारा लेना पड़े, जैसे बैठे हैं इसी पोजीशन में ऊपर उठना। झटका नहीं, आड़े तिरछे होना नहीं, पैर का सहारा नहीं, हाथ का सहारा नहीं। हाँ, चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट बनी रहे बस, जैसी अभी आ रही है। चलिए नीचे बैठे हैं, ऊपर, नीचे, ऊपर आए। रोज कम से कम 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है। यदि इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रेलिंग का सहारा लें, चेयर का सहारा लें, पर प्रैक्टिस करते रहें। धीरे धीरे सहारे की आदत छूट जाएगी, लेकिन करना है। चलिए फिर से बैठें, उठें, एक बार और, नीचे। आधे लोगों ने तो आधे रास्ते से बैठना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, खड़े हो जाएं। अपने पैर को इस प्रकार 90 डिग्रीज में, ये पैर 90 डिग्रीज में होना चाहिए। अगर सहारा नहीं ले, डायरेक्ट खड़े होते नहीं बन रहा तो दीवार का सहारा लेके करना, पर प्रैक्टिस करना जरूर। ये इस प्रकार, और पेंडुलम की तरह हिलाएं इसको। जंघाएं, घुटने दोनों मजबूत हो जाएंगे इससे।
अपोजिट लेग, दोनों एक्सरसाइज हमारे घुटने, जंघाएं और पुष्ट भाग तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल घर घर की दिक्कत है, नीचे बैठना मना, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, किस किस को लगता है कि हम थोड़े से प्रमादी है, नींद थोड़ी ज़्यादा आती है, थोड़ा सा आलस से ज़्यादा है? बहुत से लोग हैं। चलिए एक आसन करते हैं, अर्ध मिश्र दंडासन। प्रतिदिन, अभी हम थोड़ा कम करेंगे, लेकिन प्रतिदिन अगर 10 बार कर लिया 24 घंटे ऊर्जा बनी रहेगी। 24 आवर्स, 24 घंटे ऊर्जा बनी रहेगी। इतना सुंदर आसन है। समझदारी से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और सही से करेंगे। बैठना नीचे मेंढक स्टाइल में, फ्रॉग स्टाइल, मेंढक पोज। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, न बाहर हो, न आगे हो, न पीछे हो, दोनों हाथ घुटनों के बीच में। अब एक बार सभी लोग देखेंगे, सीखेंगे, फिर एक साथ करेंगे, है ना। अभी मैं माइक छोड़ रहा हूं, एक बार सिखाता हूं, फिर एक साथ करेंगे। श्वास भरी और छोड़ते हुए, पीछे, नीचे, ऊपर और आगे, पीछे, नीचे, ऊपर और फिर आगे, जंप। अच्छा, अभी एक बार सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग सुनिए, शांत। अब लगता है कि भैया जंप तो होगी नहीं, है ना, तो जंप कोई बात नहीं, जंप नहीं होगी। जिनसे जंप नहीं होती सिर्फ उनके लिए, जो लोग कर सकते हैं उन्हें पूरे उत्साह से करना चाहिए, और जो लोग जंप नहीं कर सकते उनके लिए एक पैर पीछे, दो पैर पीछे, नीचे, ऊपर, एक पैर आगे और दूसरा पैर आगे। ठीक है, चलिए पोजीशन में आइए। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, पवन जी घुटनों के बीच में, घुटने ऊपर हवा में, घुटने ऊपर, हाँ हाँ, ये अभी पोजीशन परफेक्ट, यस। चलिए एक साथ श्वास भरें और छोड़ते हुए, पीछे, नीचे, ऊपर, आगे, जंप। हाँ, अब इसी पोजीशन को बना रखना, अभी पोजीशन नहीं छोड़ना। देखिए एक कॉमन गलती जो होती है वो ये होती है, पीछे गए और यहां जाने के बाद में जब नीचे आते हैं, तब नीचे आने के समय में ये छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो घुटने टिकाना और धीरे धीरे नीचे आना, झटके से नीचे नहीं जाना। ठीक है, चलिए श्वास भरें, पीछे, नीचे, ऊपर, आगे। जब इन हाथों पे लोड आता ना, तब शरीर शरीर मालूम पड़ता है हमें, है ना। चलिए विश्राम के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। कौन कौन चाहता है, कौन को बैठना नहीं है, विश्राम नहीं है, खड़े खड़े विश्राम इस आसन में। अर्ध मिश्र दंडासन करने के बाद विश्राम हमें हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। अर्ध मिश्र दंडासन के बाद सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है एकदम से, उसको पूरे शरीर में फ्लो हो जाना चाहिए, है ना। बहुत फायदेमंद आसन है ये, 24 घंटे ऊर्जा बना के रखने वाला आसन है। प्रतिदिन 10 बार से लेके 15 बार से लेके 20 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। नहीं 10 बार सवेरे, 10 बार शाम को। कितनी भी ठंड होगी, 5 राउंड के बाद तो ये पसीना शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ बराबर। चलिए अब एक चीज सीखते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है कि हमारी संकल्प शक्ति कमजोर है? संकल्प शक्ति थोड़ी कमजोर है, बढ़ाना है इसको। लगता है बढ़ाना ना, संकल्प शक्ति बढ़ाना ना, पक्का। चलिए दोनों पैरों में 5 से 6 इंच का फासला। बहुत सुंदर आसन की एक चेन सिखा रहा हूं, सिर्फ 2 आसन, लेकिन इतने इफेक्टिव आसन कि आपको अपनी संकल्प शक्ति स्वयं 15 दिन के भीतर बढ़ती हुई मालूम पड़ेगी। बहुत सुंदर आसन है। पहले सिखाऊंगा पादहस्तासन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वरदान आसन है ना, और कमर बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। दूसरी बात, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए बहुत सुंदर आसन है। उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको संकल्प शक्ति वृद्धि आसन। ठीक है, चलिए दोनों हाथ श्वास भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। पोजीशन को होल्ड करें, उठना नहीं ऊपर, उसी पोजीशन में बने रहें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, और हर श्वास के साथ में ओम अरहम नमः का स्मरण करें। उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना। हर श्वास के साथ
ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। अब यहीं से अपने दोनों हाथ नीचे टिका लेंगे, इस प्रकार नीचे टिका लें, दोनों हाथ नीचे टिका लें, थोड़े घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथ नीचे टिकाएं और यहीं से दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। अब शरीर सीधा, न नीचे हो न ऊपर हो, शरीर सीधा। शरीर सीधा, घुटने नहीं टिकाना, घुटने नीचे नहीं टिकाना, हवा में, शरीर पूरा हवा में है। जब तक सब सही नहीं करेंगे तब तक पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पोजीशन बना के रखें। और अब होल्ड, और अब होल्ड। शरीर धीरे धीरे नीचे जाता नजर आ रहा है, फिर ऊपर करो शरीर को। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। घुटने नहीं टिकाना, अपनी स्थिति को मजबूत रखिए। ठीक है, दोनों पैर आगे, फिर से आए पादहस्तासन में, इस प्रकार आ जाएं। हाँ, ऊपर उठ के फिर से पादहस्तासन की पोजीशन में, और यहीं से दोनों हाथ ऊपर और विश्राम। फिर से एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खाली करते हुए सामने झुके, होल्ड द पोजीशन नहीं छोड़ना। ओम अरहम नमः का जाप करते हुए तीर्थयात्रियों ने कई योगाभ्यास किया। ओम अरहम नमः। लंबी गहरी श्वास। ओम अरहम नमः। श्वास। ओम अरहम नमः। विश्राम। देखिए, अब हम आसन सीख रहे हैं पादामगुष्ठ नासाम स्पर्शासन। बहुत सुंदर आसन है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको इसके लाभ बताता हूं, आप लाभ सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना सुंदर आसन है। जैसे बैठे हैं सुखासन में, उसमें से एक पैर बाहर निकाल लीजिए इस प्रकार से, राइट लेग। हाँ, कोई भी एक पैर, ऐसे राइट लेग निकाल लीजिए, राइट से शुरू करते हैं। राइट लेग बाहर निकाल लीजिए। अब अपने शरीर को स्थिर रखना, बिल्कुल सीधा, और इस पैर के अंगूठे को, इस पैर के अंगूठे को नासिका तक लाइए। शरीर को आगे नहीं झुकाना, नाक आगे नहीं झुकाना, नाक आगे झुकाए बिना अपने अंगूठे को नाक से स्पर्श कीजिए। शरीर को आगे नहीं झुकाना, सिर्फ अपने पैर को खींच के ऊपर तक लाना। रखिए, कंटिन्यू। अभी होल्ड करना है इस पोजीशन में, छोड़ना नहीं, सिर्फ टच नहीं करना है, पकड़ के रखना है। होल्ड द पोजीशन। होल्ड करेंगे तो ही लाभ बताऊंगा। हाँ, होल्ड करें अभी, और होल्ड करें। श्वास छोटी या बड़ी कोई दिक्कत नहीं, पर लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। विश्राम। अपोजिट लेग, दूसरा लेफ्ट पैर। हमारी मेरुदंड को स्थिर करने वाला आसन, मेरुदंड की सारे रोगों को दूर करने वाला आसन, जॉइंट सारे मजबूत करने वाला आसन। और जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, श्वास की गहराई को बढ़ाने वाला आसन है ये। आपके श्वास की गहराई बहुत बढ़ती है इससे, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है इससे। इसलिए ध्यान के मार्ग पर अग्रसर करने वाला आसन है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। विश्राम।
जैसे ही आप देखो योग, प्राणायाम और ध्यान। योग माने क्या? स्वयं को जानना। प्राणायाम मतलब स्वयं को जगाना। और ध्यान मतलब जागृत अवस्था में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, वो कहलाता है ध्यान। अभी हम कर रहे हैं स्वयं को जानने का कार्य। क्यों जानना और कैसे जानना, इस बात को भी समझते हैं। अभी हम पोजीशन, आप विश्राम में रहिए, आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ही हमने कहा कि आपके लेफ्ट पैर के अंगूठे को नासिका से टच कीजिए, टच किया हमने। अब उस समय हमारे शरीर में कहां कहां पर तनाव आ रहा है ये नोटिस करना। वो अंग जिन पर तनाव आ रहा है या तो वो कमजोर हो रहे हैं या उन्हें इस तनाव को देने की आवश्यकता है, तो ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए। एक बात तो ये जानना। दूसरा, जिन जिन अंगों पर स्ट्रेस फील हो रहा है वहीं पर आपको आराम भी मिलने वाला है, दूसरा ये बात जानना। और तीसरी बात, अब आप अंदर वाली बात कि इसके बाद जब हम श्वास ले रहे हैं तो कहां कहां पर तनाव आ रहा है उसको जानना। देखिए अभी तक जब तक हम इसको करते हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब श्वास ली तब तनाव कहां आया? आपके नाभि तंत्र के आसपास। इसलिए लीवर, किडनी और जितने भी वाइटल ऑर्गन आपके नाभि के आसपास है उन सबको भी ठीक करने वाला आसन है पादाम गुष्ठ नासाम स्पर्शासन। एक बार फिर से सीधे पैर को बाहर निकालें, दाएं पैर, राइट लेग बाहर, फिर से नासिका से टच करते हैं। और अब पूरी जागृति के साथ फील करेंगे कहां कहां तनाव आ रहा है श्वास के पहले और कहां कहां तनाव आ रहा है श्वास के बाद में। छोटी छोटी श्वास, कोई दिक्कत नहीं, पर लेते रहें, छोड़ते रहें। और श्वास के बाद कहां कहां पर तनाव बढ़ रहा है उसको अनुभव में लाएं। उन अंगों को हमें रिपेयर करने की आवश्यकता है। विश्राम। देखिए वैसे तो मैं अपने पास जो पीडीएफ कंटेंट है, हम लोग सोचते हैं कि आज हमने अरहम ध्यान योग सीखा, अब हम कल कैसे करेंगे। अक्सर मन में प्रश्न आता है, भैया आज तो आपने सिखा दिया, आपके गाइडेंस में कर लिया, अब अगली बार कैसे करेंगे। दो रास्ते बताता हूँ। एक पीडीएफ कंटेंट मैं आपको पवन जी को शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप पर शेयर हो जाएगा। प्रतिदिन अरहम ध्यान योग की अभ्यास घर पर कैसे किया जाए, उसमें सचित्र वर्णन है और आपको 45 मिनट या 30 मिनट जितना समय देना हो उतने समय के हिसाब से कस्टमाइज करके आप उसको कर सकते हैं। ऐसा एक पीडीएफ बना रखा है हमने, वो कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, अरहम आद्य नाम से रेगुलर क्लासेस चलती है। जैसे प्रीति जी अंतरप्पा है हमारे, है ना, ऐसे हमारे खड़े हुई प्रीति जी, एक बार जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए। हमारी बहुत एक्टिव अंतरप्पा हैं, तो रेगुलर साधना सेशन ले रही हैं और घर घर तक नमोकार मंत्र की, अरहम की साधना को पहुंचाने का नियमित कार्य कर रही हैं। योग करते हुए श्रद्धालुओं ने योग की सभी क्रियाओं को भी समझा। दोनों पैर बाहर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना आगे झुकें, 10% कम पर प्रयास जरूर करें। पश्चिमोत्तानासन बहुत सुंदर आसन है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, बैक पेन दूर करता है, घुटनों का दर्द दूर करता है, जंघाएं मजबूत करता है, पुष्ठ भाग मजबूत करता है, स्थिरता बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, आंखों की रोशनी ठीक करता है। बहुत सुंदर आसन है पश्चिमोत्तानासन। विश्राम के लिए दोनों हाथ पहले ऊपर और फिर साइड में विश्राम। सुखासन में आ जाएं। सुखासन से अब तितली पोज बनाएं भद्रासन के लिए। आज भैया आपको सारे आसन सिखा रहे हैं, रोज करना कंपलसरी नहीं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सोमवार मंगलवार को 4 आसन, बुधवार गुरुवार को 4 आसन, शुक्रवार शनिवार को 4 आसन और संडे को सारे आसन। संडे टाइम रहता है हमारे पास, संडे छुट्टी नहीं, संडे को सारे आसन, ठीक है ना। भद्रासन में थोड़े से पैर को पास लाइए। अब देखिए सीखते हैं भद्रासन का सही तरीका। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर खींचना और छोड़ते हुए घुटने स्थिर टच हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं टच हो रहे ऊपर हैं तो श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नीचे लाने का प्रयास करना। शरीर को ऊपर खींचना श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए घुटनों को नीचे स्पर्श करने का प्रयास करना। लंबी गहरी श्वास भरें, शरीर को ऊपर खींचें,
और छोड़ते हुए शरीर को स्थिर रखें और सिर्फ घुटनों को नीचे टच करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए शरीर ऊपर खींचना, छोड़ते हुए घुटने नीचे। विश्राम। अब अपने दोनों पैरों को इस पोजीशन से थोड़ा सा बाहर निकाल लें, बस सिर्फ थोड़ा सा बाहर क्यों निकाल लें। श्वास भरते हुए एक साथ पीछे, भद्रासन भाग 2, खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। अपनी नासिका को पंजे से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। होल्ड द पोजीशन, अभी उठना नहीं, पोजीशन को होल्ड रखें। विश्राम। आंखें बंद, सुखासन में आ जाएं। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। लंबी गहरी श्वास भरें एक साथ मेरे साथ। ओम अरहं नमः। लंबी गहरी श्वास। अरहं नमः। लंबी गहरी श्वास। ओम अरहं नमः। विश्राम, पूर्ण विश्राम। आंखें बंद रखें, अपने आप को स्थिर रखें, शरीर को हिलने डुलने नहीं दें। विश्राम में भी जागृति बनाए रखें। एक शांत मन ही सशक्त हो सकता है और एक सशक्त मन ही शांत हो सकता है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं ये बात। शांत मन होगा तो वह सशक्त हो पाएगा और सशक्त मन होगा तभी वह शांत रह पाएगा। मन ही मन अरहम योग प्रणेता गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। आंखें बंद रखें, कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं कि हे गुरुवर, इतना सुंदर आपने हमें ध्यान का मार्ग दिया, इतना सुंदर आपने हमें ज्ञान का मार्ग दिया। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आते हैं उष्ट्रासन के लिए। आंखें खोलें। अब देखें इस प्रकार से, इस प्रकार आ जाए, पोजीशन बनाएं उष्ट्रासन के लिए। जब हम सुखासन से उष्ट्रासन की इस पोजीशन में आते हैं तो चक्कर आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार आ सकते हैं, चिंता नहीं करना। अगर आ जाएं तो बैठ गए और फिर 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद फिर पोजीशन में आ गए, है ना। चलिए आइए पोजीशन बनाइए। दोनों हाथ बैक पर, ऊपर इस प्रकार 90 डिग्रीज पर। इसे नीचे नहीं बैठना है, ऊपर 90 डिग्रीज पर। हाँ, इस प्रकार से। हाँ, दोनों हाथ बैक पे। पहले करते हैं अर्ध उष्ट्रासन।
यहां से दोनों हाथ बैक पर हैं और पीछे की ओर जाएं, पीछे की ओर झुकें। पूरा ध्यान कंठ स्थान पर, अपने विशुद्धि केंद्र पर ध्यान रहे पूरा पूरा। धीरे धीरे करें, सहजता से करें, झटका नहीं दें। आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला आसन है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। थायराइड को ठीक करने वाला आसन है। बैक पेन को ठीक करने वाला आसन है। घुटनों को मजबूत करने वाला आसन है। पिंडलियों को और पंजों को मजबूत करने वाला आसन है। और सबसे बड़ी बात, हमारी मेमोरी पावर, याददाश्त बढ़ाने वाला आसन है। जनरली हम कई बार पढ़ते बहुत कुछ हैं पर भूल जाते हैं, तो मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर आसन है। ज्ञान वर्धक आसन, इसलिए ध्यान वर्धक आसन। रक्त संचार ठीक करने वाला आसन। विश्राम। अब पूर्ण उष्ट्रासन एक बार देखते हैं, इसके बाद फिर एक साथ करेंगे। यहां से पहले दाएं हाथ से, पहले राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, एड़ियां पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, घर पर एक व्यक्ति को साथ रख के कि जरा मेरी पीठ को सपोर्ट करना, मुझे उष्ट्रासन सीखना है, ऐसे प्रैक्टिस को बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना। ये पार्ट पे आपके प्रेशर आना चाहिए, कंठ स्थान पर प्रेशर आना चाहिए, उससे सबसे अच्छा लाभ मिलने वाला है। उष्ट्रासन एक बार फिर देखते हैं। इस वर्ष तीर्थयात्रियों ने शिखर जी की यात्रा के साथ साथ अरहम ध्यान योग के माध्यम से अहम से अरहम की यात्रा का आनंद उठाया। शांत मन इज इक्वल टू सशक्त मन, और सशक्त मन इज इक्वल टू शांत मन। तभी हो पाएगा जब हम शांत होंगे। लंबी गहरी श्वास लें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, छोड़ें। अब हम करने जा रहे हैं आज के इस युग में गुरुवर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा दिया गया वरदान, पंच नमस्कार मुद्रा। पहली मुद्रा है प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ जोड़ें, हाथ में इस प्रकार से। ये होती है दर्शन मुद्रा, ये है प्रार्थना मुद्रा। हाँ, खड़े खड़े जरा देखें आप, ये है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथ सीधे। प्रार्थना मुद्रा के बाद यहीं से दोनों हाथ कान के पास से होते हुए ऊपर जाएंगे। अरिहंत मुद्रा, दोनों हाथ पूरी तरह ऊपर खींचे हुए, कोहनियां ना मुड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अंगूठे को पीछे लॉक नहीं करना। पीछे अंगूठे को लॉक नहीं करें। शरीर को ऊपर खींचा रखें। लंबी गहरी श्वास लें, रोकें और मन ही मन, उच्चारण नहीं करना, श्वास रोकते हुए मन ही मन ओम अरहम नमः, उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना है। श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, रोकते हुए मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट बनी रहे। रोकें, ओम अरहम नमः। श्वास खाली करें। प्रार्थना मुद्रा,
दोनों हाथ सामने, अंजुली के समान, कोहनियां ना मुड़े, बिल्कुल सीधी। सिद्ध मुद्रा। हमारे ऊर्जा को नापने की मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, ऊर्जा बढ़ाने वाली और ऊर्जा का मेजरमेंट करने वाली मुद्रा है। लंबी गहरी श्वास लें, रोकें, रोकते हुए मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें, खाली करें श्वास को, पोजीशन नहीं छोड़ना, सिद्ध मुद्रा बनाकर रखें। लंबी गहरी श्वास, रोकें, मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, मन ही मन रोकते हुए ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा, आचार्य मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हाथ राइट एंगल मोड़ना, ज्ञान मुद्रा में हाथ को राइट एंगल मोड़ा, पूरा राइट एंगल मोड़ना हाथ को। कोहनियां शरीर के पास, सीना बाहर, गर्दन ऊपर। लंबी गहरी श्वास भरें, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट बनाकर रखें। लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, ओम अरहम नमः। श्वास भरें, छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथ सामने, दीवार को धक्का देने के समान, हाथों में फासला 3 से 4 इंच का, और कंधे बाहर की ओर निकल आए। कंधे जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, कंधे बाहर को निकाल दें, दीवार को धक्का देने के समान। लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, मन ही मन ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें, एक और लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें, ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाएं सामने की ओर। दोनों हाथ जोड़कर सामने की ओर नतमस्तक हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लें,
रोकें, पोजीशन बनाकर रखें। ओम अर्हं नमः। श्वास छोड़ें, रोकें। ओम अर्हं नमः। श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद रखकर बैठें। पूरा ध्यान शरीर में बढ़ रही ऊर्जा पर। पंच परमेष्ठी भगवान द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुवर मुनिषि प्रणम्य स्वागत जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। हर्षित हो जाएं, आनंदमयी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, ऊर्जावान हो जाएं। स्वयं गुरुवर का हाथ हमारे सर पर है। जम्बू द्वीप के बराबर एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। हजारों पत्ते उस कमल के हैं। उस कमल की नाभि पर सुमेरु पर्वत अंकित है, जिसकी प्रभा से चारों ओर सुनहरा वातावरण है। चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही है। उसी कर्णिका के ऊपर मध्य भाग में एक बहुत बड़ा चंद्रमा की किरणों से व्याप्त, चंद्रमा के समान सफेद, निर्मल, शुद्ध सिंहासन बना हुआ है। जिस सिंहासन के ऊपर मैं बैठा हूँ, गहरी श्वास लेते हुए जिस नाभि कमल में 16 पत्ते हैं बड़े बड़े, जिन 16 पत्तों पर मैंने 16 स्वरों की रचना कर रखी है। अ आ इ ई उ ऊ री री लरी री ए ऐ ओ औ अंग। बीचों बीच में अरहम लिखा हुआ है। एक गहरी लंबी श्वास लें जो हृदय स्थान तक पहुँचे और हृदय में एक अधोमुखी कमल की रचना करें। जिस कमल का मुख नीचे की ओर है, जिसमें 8 पत्ते हैं और उन 8 पत्तों पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा। महसूस करें जो अरहम लिखा हुआ था, उस अरहम के हा अक्षर के ऊपर जो रेफ है, उसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। उस रेफ में से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ स्फुलिंगे निकल रहे हैं। फुलिंगों की कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे वह फुलिंगे भी और बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे वह अग्नि की लौ सी दिखने लगती है। वह लौ भी और बढ़ती चली जा रही है और वह लपटों का रूप ले रही है। बहुत बड़ी बड़ी अग्नि की लपटें हमारे उस हृदय कमल में जो 8 कर्म थे उनको जला रही हैं। धीरे धीरे वो लपटें हृदय कमल तक पहुंच गई हैं। वह कर्म जल रहे हैं
मैं निश्चिंत होकर के उन कर्मों को जलता हुआ देख रहा हूँ। ओम अरहम नमः। मैं अपनी अग्नि को और बढ़ाता चला जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ओम अरहम नमः का स्मरण करता हूँ, अग्नि और प्रज्वलित होती है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। मेरे शरीर के चारों ओर त्रिकोण आकार में अग्नि का मंडल बना हुआ है। जिस त्रिकोण के अंत में स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है और उसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर वायुमंडल है जो पीत रंग का वातावरण लिए हुए है। चारों ओर मेरे शरीर में त्रिकोणाकार से वह अग्नि जल रही है। मेरा शरीर उस अग्नि से जलने लगा है। मेरा शरीर उस अग्नि से जल रहा है। मैं शरीर को जलते हुए देख रहा हूँ। जैसे कोई पड़ोसी का घर जल रहा हो, मैं ऐसे अपने शरीर को जलता हुआ देख रहा हूँ। यह शरीर जलता ही है, आत्मा के निकलने के बाद जलता है। मैं इसको साक्षात पहले से ही जलता हुआ देख रहा हूँ। मेरा आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है। मैं चिंतन में लीन हूँ। मैं ज्ञायक स्वभाव वाला, एक स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह नौकर्म है। जलते जलते अग्नि पूरे शरीर में फैल गई है। पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा बैठा देख रहा हूँ। उस जलती हुई अग्नि ने शरीर को जला दिया। जो हमारे नाभि में अग्नि जल रही थी, रेफ से जो अग्नि निकल रही थी, उसको भी उसने जला दिया। कर्म को भी जला दिया। सब कुछ उस अग्नि ने अपने मुंह में सब कुछ ले लिया और सब एक अग्नि हो गई। पूरा वह अग्नि का मंडल अब उसको जलाने के लिए, कहीं कोई और बढ़ाने के लिए ईंधन नहीं मिल रहा, तो वह अग्नि धीमे धीमे शांत हो रही है। सब कुछ जल चुका है। कर्म, शरीर, कर्म से होने वाले भाव। मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ जो अभी भी महसूस कर रहा हूँ। अग्नि पूर्णतया शांत हो गई है। चारों तरफ राख बिखरी पड़ी है शरीर की। आत्मा से वह राख जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। चारों ओर आत्मा अभी भी उस राख से ढकी हुई है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बहुत तेजी से, वेग से चारों ओर हवा चलने लगी है, आंधी चलने लगी है। तूफान प्रचंड वेग से चारों ओर बहने लगा है। उस तूफान की प्रबल वायु में मेरे आसपास पड़ी हुई सारी राख उड़ रही है। सब राख के कण कण तितर बितर हो गए। पूरी राख इधर उधर उड़ करके बहुत तेज वेग के साथ चारों ओर फैल गई। तेज वेग के साथ वह तूफान क्षण भर के लिए आया,
सब राख उड़ा करके ले गया और वह तूफान भी शांत हो गया। इसी पावन अवसर पर 11वीं सम्मेद शिखर जी यात्रा की संपूर्ण व्यवस्थाओं से प्रसन्न होकर देश भर से आए तीर्थ यात्रियों ने श्री पवन जैन गोधा जी एवं जैन यात्रा संघ शक्तिनगर की टीम का आभार व्यक्त किया। हम यात्रा के लिए यहाँ आए हैं। गोधा परिवार ने इतना बड़ा व्यवस्था रखा है कि बहुत बहुत अच्छा लगा। यात्रा करने के लिए बहुत 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 अच्छा लगा। इसलिए मैं गोधा परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 300 यात्री 350 यात्री अहमदाबाद से आए। पिछले साल इससे ज्यादा आए थे, 600 लोग आए थे। ललित जी दोषी इसको डील कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और इस बार भी ललित जी दोषी आए हैं और अहमदाबाद से श्रीमती कोकिला बहन कुछ बोलना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जो श्रेय जाता है प्रीतिबेन गोधा को ही जाता है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं हो तो पवनमयी गोधा कुछ नहीं कर सकते। वे तो सबसे पहले अगर जो जाता है तो वो प्रीतिबेन गोधा को ही जाता है कि उनके प्रयास से, उनके अथार्थ परिश्रम से पवनमयी गोधा एक काम को पार कर सकते हैं। और हम 4 साल से इस यात्रा में आ रहे हैं। हमें बहुत आनंद होता है, बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो तीर्थ वंदना करते हैं और जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में आकर के बहुत आत्मा को संतुष्टि मिलती है और बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। इसके लिए मैं बार बार पवन जी गोधा को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। तो वो रत्नों का हार है, पर पवन जी गोधा के लिए हमेशा तीर्थ रत्न का अनुमोदन करेंगे, हमेशा आगे लगाएंगे तीर्थ रत्न। और आगे मैं सभी सहयोगी या कार्यकर्ता उनसे भी निवेदन करता हूं कि जब भी उनका नाम लिखे उसके नाम के साथ तीर्थ रत्न जरूर से लगाएं, क्योंकि वो बहुत सुयोग्य है। जैसे अपने जैन धर्म में कहा है कि एक बार वंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं होए। एक बार वंदना से इतना लाभ होता है तो हजारों यात्रियों की वंदना कराने वाले का मोक्ष का बंध अवश्य होगा, अवश्य होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। पवन जी गोधा बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। तो हमारे अहमदाबाद समाज के पारसमल जी अध्यक्ष, हमारे साथ वाले नरेश भाई और सभी ने जो उपाधि दी है सभी की सहमति से दी है। वो सहमति मैंने एक पत्र भी लिखा है, वो पत्र भी प्रकाशित हो तो बहुत अच्छा लगेगा। उस पत्र के कंटेंट्स मैंने अपने शब्दों से नहीं, अपने दिल के भावों से लिखा है। अपने भाव को मैंने उस पत्र में डालने की कोशिश की है। उस पत्र को भी सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाए और दिगंबर जैन धर्म के जितने ग्रुप हैं उस पत्र को डाला जाए और पवन जी गोधा की अनुमोदना की जाए कि तीर्थ रत्न पवन जी गोधा जो कर रहे हैं न कभी पास्ट में हुआ और शायद भविष्य में भी होने का मेरे को आसार नहीं लग रहा। भविष्य का कहना मुश्किल है। पवन जी बहुत ऊंचे दिल है, पर वो अकेला नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भावना है इसीलिए वो कर पा रहे हैं। उनका कितना बड़ा हृदय होगा, कितनी बड़ी भावना होगी, उनके परिवार, उनके लिए और उनके सभी सहयोगियों के बिगड़ नहीं हो सकता है। और हमारे अहमदाबाद से ललित जी दोषी और उनकी पुत्री बहुत अद्भुत सेवा दे रहे हैं और उसी की वजह से हम यहाँ पाए हैं। सभी की बहुत बहुत अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। तीर्थ रत्न श्री पवन भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत के जैन समाज से मिलना और आपस में सबसे प्रेम भावना ये सब देखने को मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ। खुशी जैन कटनी से। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। शिखर जी के पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीर्थ रत्न पवन गोधा जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। उनके प्रयास से मुझे यह तीर्थ वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरी पहली वंदना थी जो मैं उनके साथ आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी द्वारा दी गई व्यवस्थाएं सभी बहुत ही उत्तम है। मैं उनका बस धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके द्वारा। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय सद्धर्म जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मैं अश्विनी पाटिल पूमाजे मेरे पूरे परिवार के साथ जिंदेवी माता जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँची हूँ। और श्री पवन जी गोधा साहब, उनके बारे में तो क्या कहें, अति उत्तम व्यवस्था रहने की, खाने की। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि पैसा तो सभी के पास है, लेकिन अपने पवन जी गोधा के सिर पे अपने पारस जी का हाथ है। सो इसी वजह से इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने अच्छे तरीके से ये पॉसिबल हो पाया है। पिछले साल हम लोगों ने हमारी फैमिली के साथ आए थे, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए थे। पिछले साल हमने शिखर जी की एक वंदना की थी, ये दूसरी वंदना है।
लेकिन फैमिली के साथ होने के बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए थे। उतनी अच्छी व्यवस्था इस मंच पर पवन जी गोदा जी और उनकी टीम ने की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार रहूंगा। नारी नारी मत कहो, नारी है रतन की खान, और नारी के कोख से है गोदा जी पवन जी भगवान। हाँ, इतकी छान व्यवस्था केली। आम्हाला कुटुंबात एका कुटुंब आपणाला सांभाळता येत नाही, पण पवनजी 7,000 लोकांना शिखरजी यात्रा करून त्यांची जेवणाची, खाण्याची, झोपण्याची, जाण्या येण्याची एवढी छान तुम्ही व्यवस्था केला। आम्हाला खूप आनंद झाला। आम्हाला जिंदेवी माताजींनी प्रोत्साहन दिल्यामुळं आम्ही इथेपर्यंत आलो आहे। त्यांना पण धन्यवाद पवनजी। पण पहा सबको जय जिनेंद्र। हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। हमें इतना आनंद हुआ है कि सहकुटुंब सहपरिवार पहली बार आए हम। 12 देवराने जेठाने, हमारे बेटी आई, दामाद आए। हमें इतना आनंद आ रहा है। सब में शिखर जी यात्रा करने के गोदा जी परिवार के धन्यवाद। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था रखी है, कुछ भी कम नहीं गिरा हमको। खाने की, पीने की, रहने की सब व्यवस्था करी। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और हम हर साल आएंगे, ऐसी अपेक्षा करेंगे। और हमें हर साल मैसेज भेजना, हम पूरा परिवार के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। संभाजीनगर औरंगाबाद से यहाँ आई हो। हम पूरे 30 लोग हैं, यहाँ पे आए हैं और गोदा जी की वजह से हमें यहाँ आने को मिला है। उनका हमारी सभी लोगों के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, खाने पीने की, रहने की। और कल हम सब लोगों की पैदल वंदना भी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी और सबके ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमको 5 दिन यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं, और उन्होंने हर चीज़ के लिए उन्होंने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज करके दिया। इसलिए हम गोदा साहब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद मानते हैं, और हमको यहाँ आने का मौका मिला इसलिए धन्यवाद मानते हैं। हमारे परिवार में पूरे 28 लोग हैं जो यहाँ पर पहली बार वंदना करने आए हैं। उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पहली बार वंदना की है। और तीर्थ रत्न पवन जी गोदा साहब का मैं इतना आभार प्रकट करूँगा कि हमारे जो 80% लोग हैं, इन्होंने ये पहली बार वंदना की है। और ये वंदना अगर नहीं होती थी, ये आयोजन अगर नहीं होता था, तो शायद ही उनकी वंदना हो पाती थी। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो कि हम अपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। हम एक शादी का छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जो कि पवन जी गोदा साहब ने अपने बच्चों की तरह इतने सबको ट्रीट किया है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। खाने की तो बात ही नहीं कर सकते, इतने आइटम खाने में रखे हैं। मैंने पहली बार वंदना की। मैं 11 साल का हूँ। मेरे को कुछ दर्द नहीं हुआ। और मैंने सब पैदल जाके आके की वंदना। और मैंने सब पैदल जाके आके की। और व्यवस्था बहुत अच्छी है। और व्यवस्था बहुत अच्छी है। सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम श्रद्धा धर्मवीर वाइकोस है। मैंने पहली बार वंदना की है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे खाना भी अच्छा है और रूम भी अच्छी मिली है। सुनीता जैन को भी थैंक यू और सबको भी थैंक यू कि बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था की है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। मैं उदयपुर राजस्थान से सुदर्शन जैन। मैं ये पहली बार मैं इस वंदना के लिए मैं आया हूँ शिखर जी। और मैं पवन जी जैन गोदा साहब को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनको आदर, उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि भाई उन्होंने हमको ये मौका दिया कि और सारी व्यवस्था में मतलब उनका बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने की यहाँ पर। मैं उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी पुत्री जो इसने पहली बार ये वंदना की है, इसको भी बहुत आनंद आया है। हम चाहेंगे हम अगली बार भी यहाँ वंदना के लिए आएँ। और पवन जी गोदा साहब को एक बार फिर मैं परिवार के साथ बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। यात्रियों के हर्ष के भाव के साथ ही 19 अक्टूबर 2024 की यात्रा संपन्न हुई। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की पावन 11वीं श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां, जिसमें आपने देखा कि संपूर्ण देश से करीब 11,000 यात्रियों ने अपनी इस यात्रा को किस प्रकार आनंद एवं उत्साह के साथ सफल बनाया। तो दर्शकों, आज की इस यात्रा में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए
आदिनाथ टीवी चैनल। और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे यात्रा संयोजक जैन यात्रा संघ शक्तिनगर दिल्ली,